जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, तो जीव प्रक्रम एवं पोषण। ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है जीव प्रक्रम एवं पोषण, यानी इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। कहा लाइफ प्रोसेस का मतलब अर्थ क्या होता है, कहा कि देखिए लाइफ प्रोसेस का अर्थ होता है जीने की प्रक्रिया। लाइफ प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, तो जीने की प्रक्रिया। यहाँ से परिभाषा क्या बनता है, तो जीव प्रक्रम की परिभाषा। कहा कि देखिए वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण कहने का मतलब मेंटेनेंस होता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। मतलब कहा कि वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है यानी देख रेख होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है ना कि अपने चीज़ को मेंटेनेंस रखना। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, कोई महिला जो होती है, महिला वो देखिएगा हमेशा अपना मेंटेनेंस में रहती है। मेंटेनेंस करने का मतलब ना एकदम डिंग डांग में ठोर रंग के साड़ी उड़ी पहन के एकदम डिंग डांग में रहती है, वो मेंटेनेंस होता है। यानी मेंटेनेंस क्या रहती है कि कौन ओकरा के देखे, और हमेशा देखना वैसे ही साड़ी सरियागी हेने कहेला मेंटेनेंस में रहने के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस में जब आदमी रहता है ना तो ठीक ठाक तो नहीं रहता है। उसी तरह भगवान जी जो होता है ना, उसने कहा कि आदमी को तो ज़मीन पर भेज देंगे, यानी जीव को तो ज़मीन पर भेज दिए, लेकिन ओकरा के मेंटेनेंस रखना है ना, तो मेंटेनेंस के रखने के लिए उसको अनेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेंटेनेंस रखने के लिए क्या करेंगे, हम अनेक तरह का चीज़ का यूज करते हैं। उसी तरह देखिए एक यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगा, मेंटेनेंस करने का मतलब परिभाषा क्या बनेगा जीव प्रक्रम का, कि वे क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। तो देखिएगा एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोनो के गर्लफ्रेंड है और वो चोट्टा ओकर मेंटेनेंस नहीं रख रहा है, तो वो ओकरा के छोड़ के ना भाग जाएगी, वो दूसरा जो भाग जाएगी तुरंत। कहेगा देखिए ओकर ख्याल कौन रख रहा है, तनी से कोनो पुलहा देख, वो माय गॉड कितना मान्यता है, भाग जाएगी ओकरा जो छोड़ के एकरा के। कहे कि ओकरा मेंटेनेंस चाहिए। अब वो जो ओकरा भी गई ना, वो एक सारा मेंटेनेंस रखे, का करेगा, ओकरा शॉपिंग कराएगा, ओकर कपड़ा खरीदेगा, ओकर हिप्पी बनवाएगा, ओकर यहाँ से बम कट बनाएगा, पोंप बनवाएगा, क्रीम खरीदेगा, एक से एक चीज़ चोट्टा खरीद के देगा ओकरा। काहेला, कहे कि मेंटेनेंस रखने के लिए। चोट्टा अपना पर खर्चा ना करता है, लड़का कमाता काहेला है, अपना पर खर्चा करेला, चोट्टा दूसरा पर जाके खर्चा कर देता है। सब देख बाबू, कमाओ तो अपना पर खर्चा करो, दूसरा पर खर्चा करने से क्या फायदा, आखिर वो दूसरा के साथ चली जाएगी। 250 रुपये में सोचता है कि हमारे बन जाएगी, तुम्हारा बन जाएगी रे चुट्टा। तो लड़की एक से एक को तलाश करती है। अब देखिए यहाँ से परिभाषा क्या बना, कहा कि देखिए जीवों के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कहा कि देखिए जीवों को मेंटेनेंस रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और यह ऊर्जा आता कहाँ से, तो कहा कि यह ऊर्जा दो चीज़ से आता है, एगो पोषण से आएगा और ना तो श्वसन से आएगा। अब कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति दो चीज़ों से होती है, यानी जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति दो चीज़ों से होती है। कहाँ से, तो एक कहा कि देख भाई सब, एगो हो जाएगा पोषण और एगो हो जाएगा श्वसन। कहा कि पोषण को ना इसी चैप्टर में पढ़ना है और श्वसन को अगले चैप्टर में पढ़ना है। तब यहाँ से पोषण का परिभाषा क्या बना, तो कहा कि देखिए यहाँ से पोषण का परिभाषा क्या बनेगा, वह विधि है, कह रहा है कि पोषण वह विधि है जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, वह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। यानी कहा कि देखिए वह जीव जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। अच्छा पोषक तत्व क्या है, तो कहा कि देख भाई जौन से ऊर्जा मिले, तो पोषक तत्व में क्या कहेगा, कह दे काजू किशमिश छुआरा पिस्ता बादाम दाल भात अलुई प्याज टमाटर, ये सारा आएगा कहला पोषक तत्व। कहाँ पोषक तत्व क्या करता है, तो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो उसी तरह कहा कि अनेक तरह के जो पोषक तत्व है, तो क्या हो सकते हैं, कहाँ से पोषक तत्व मिलेंगे, तो कहा कि देखिए पोषक तत्व जो है ना हमें अनेक चीज़ों से मिलेंगे, जैसे गाजर हो गया, टमाटर हो गया, इसके अलावा गन्ना हो गया, मांस मछली, ये सारे क्या हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जो होता है वो कहाँ से आता है, तो कहा कि देखिए पोषक तत्व कई तरह के चीज़ों में से आता है। जैसे देखिए पोषक तत्व में क्या आता है, तो कहा कि पोषक तत्व में कई तरह का चीज़ आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। अब कहा कि ये सब खनिज जो होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आता कहाँ से है, तो कहा कि देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये गन्ना से आता है। गन्ना कहने का मतलब है वो गीत वाला गाना ना, गाना माने ईख,
गाना जो होता है ना, गाना वो गाना ना गाता है सब, ये ब्यासो वसो वो गाना नहीं है, रस पेराता है वो गाना जन के पीते हैं लोग, वो गाना करे। गाना तो आदमी को मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं ना कि चलो चांद के पार ले चले। अरे चुट्टा, जब तुम चांद के पार ले जाता तो हम लोग काहे ला 600 650 करोड़ 700 करोड़ लगा के हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 बना रहे, तोरे के ना लेके चल जाता तोरा मासूका को दोनों को ऐसे बढ़िया चलो ले चले चांद के पार। लोल कहीं का एकदम लोल बना। एगो गाना है ना कि चलो ले चले तुझे तारों की सर में, चुट्टा समझ ले, तारा की जो टेम्परेचर होता है ना वो 8000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ जाएगा ना तो वो झोंकर के मुर्गा बन जाएगी। अब ओकरा से ओकरे से लेके फिर ओकर लेके आना। चुट्टा कहीं क्या चांद के पर कहाँ से लेके चल जाएगा रे चुट्टा, तुम जा पाएगा पहले वहाँ। उसी तरह का देखिए ये गाना मूर्ख बनाता था, गाना पर ध्यान नहीं देना है। ये गाना कहने का मतलब ईख और रसवा जौन से चीनिया निकलता है वो ईख बा। ईख ईख के अलावा कहा कि चावल, चावल जानता है सर चावल का होता है? हाँ एकदम चावल जानता होगा सर। आलू, दूध, बाजरा की रोटी, ये नहीं जानता होगा सर कि बाजरा की रोटी होता क्या है। बाजरा की रोटी हम लोग, बाजरा की रोटी ना हम लोग को नहीं खाएंगे, ये हम लोग को परदादा परदादा देखिए हमारा बाबू के बाबू उनकर बाबू खोले हुई हम लोग बाजरा की रोटी। पहले ही बड़ा चलता था बाजरा की रोटी, आज ही बहुत कम मिला है। आजकल चुट्टा है हो नहीं मिलेगा कुछ दिन में चावल हो, क्या कि आजकल का पिज़्ज़ा बर्गर इमन चाउमीन वगैरह वगैरह सब कुछ यूज कर रहा है सो आजकल। तो ये देखिए कहा कि देखिए रोटी, बाजरा की रोटी, इसके अलावा कोई तरह की चीज़ होता है वगैरह वगैरह, कोई तरह की चीज़ वगैरह वगैरह का होता है। एक बार देखिए हम कहने सुनते हैं, एक बार ना हम गए थे मम्मी जोड़े बंगाल। क्या हुआ था ना कि गए एगो होटल में, वहाँ के हिंदुस्तान एगो होटल है बंगाल में फेमस। वहाँ गए तो वहाँ के क्या कहा कि लाया वो अपना मेनू चार्ट, पूछे कि क्या क्या है, तो कह रहा है कि देखिए रोल है, चाउमीन है, सब कुछ है वगैरह वगैरह सब कुछ है। रोल चाउमीन ये सब तक खाए हैं, वगैरह वगैरह का होता है। जब मांगे ना कि वगैरह वगैरह देखिए दीजिए, तो हमारा मुँहों पर देख के हंसने लगा सब। वगैरह वगैरह कुछ ना होता है, वगैरह वगैरह कहने का मतलब ढेर तरह का सिस्टम है, कौन लीजिएगा। तो अरे भाई साफ साफ बताओ ना कि हमारा भी ही है, हम बिहार के आदमी पूरी बुनिया पुलाव दाल के अलावा क्या खोजेंगे लोग। यहाँ आके वगैरह वगैरह चाउमीन पिज्जा बर्गर कर रहा है। उसी तरह कहा कि देखिए प्रोटीन कहाँ से आता है, तो प्रोटीन आता है मछली से, पनीर से, मटर से, अंडा का श्वेत भाग से। अंडा का श्वेत भाग कहने का मतलब नो अंडावा का उजार का भागवा, पीला वाला भागवा ना, पीला वाला भागवा बड़ा खतरनाक होता है, वो मत खाना सब। हमरा को लूल बना देता था सब बचपन में, पियर का दे देता था, कहीं पियर का स्वादिष्ट लगता है और उजार का में कोनो स्वाद नहीं होता है, वो दे देता सब उजार का, पियर का हमरा को दे देता सब, हमारा उजार का ले लेता था सब। हम अब गिल बटा गच, अरे हमसे सबसे तेज है। बाद में पता चला कि ले साला लोल बना दिया सब, काहे कि वो में कैल्शियम, वो में ना प्रोटीन होता ही नहीं है। प्रोटीन तो उजार का भाग में होता है, पीआर का भाग में प्रोटीन नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर माना करता है सब पीआर का भाग नहीं खाने को देता है, सब उजार का खाने को देता है सब। उसी तरह का कि देखिए हम लोग के जो पोषक तत्व है उसमें वासा भी आता है। अब वो वासा कहाँ से आता है, तो कहा कि वासा दूध से आता है, मक्खन से आता है, घी से आता है, अंडा से आता है। इसके अलावा कहा कि खनिज क्या क्या होता है, तो खनिज कहाँ से मिलेगा, तो कहा कि खनिज का मतलब होता है ना कि कुछ तत्व कहाँ से मिलेगा, तो खनिज कहा कि देखिए हम लोग का यकृत से मिलेगा, लीवर से। उसके बाद हरी पत्ती जैसे साग, लाल साग, हरियर साग, कई तरह का हरा पत्ता होता है ना, बाजार में मिलता है, मार्केट में बहुत तरह का पत्ता मिलता है, वो खाइएगा तो उससे मिलेगा। इसके अलावा दाल के अलावा आयोडीन वाले नमक, वैसा नमक जाना में आयोडीन हो, टाटा नमक, वो में आयोडीन होता है, प्रचार देता है। अपने फैमिली को बचाइए, टाटा नमक खिलाइए आयोडीन से भरपूर। अरे भाई तुम नमक कोई भी मार्केट से बढ़िया नमक लो, सब में आयोडीन रहेगा, एगो टट्टे नमक में आयोडीन रहेगा। हाँ लेकिन भले टाटा अपना देश की कंपनी, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए रतन टाटा का कंपनी है, उनसे दानी कौन है अभी इंडिया में, अच्छा खासा आदमी है, उनको आगे बढ़ाइए। हाँ टाटा नमक यूज कीजिए, आयोडीन मिलेगा, सस्ता में आयोडीन मिल रहा है, कम है का। आगे देखिए उसके अलावा क्या कि देखिए इसमें सोडियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा इत्यादि, ये बहुत तरह का क्या मिलेंगे, इसमें तत्व मिलेंगे। इसके अलावा कहा कि विटामिन भी हम लोग का पोषक तत्व में आते हैं। तब विटामिन कहाँ से आता है, तो कलेजी से आता है। कलेजी जौन के रडवा में गाँथ के ना पकाते थे लोग बचपन में चूल्हा में, वह होता है कलेजिया। वो मुर्गवा के एगो गुहते आता है, वो देख रहा सब गाँव में बड़ा पका खाता है सब। इसके अलावा ये ब्रिक माने किडनी। अब किडनी कौन खाएगा, जो राक्षस होगा वही ना किडनी खाएगा।
किडनी कौन खाएगा जी? अब कहा कि देखिए किडनी से हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। एकरा वाला कहा कि देख भाई टमाटर से भी प्रोटीन मिलता है। टमाटर बड़ा महंगा हो गया है, मत खाना सब। 160-170 रुपये किलो दे रहा सो चुट्टा। 160 रुपये में हम लोग 4 दिन खाएंगे लोग। लड़के लोग मार्केट में जाके 10-10 रुपये की लिट्टी खाएगा तो कोई दिन खाएगा सब। इसके अलावा होता है आम, दूध, रसदार फल, वैसन फल जौन में से रस चुए, सूखल फल ना। एक अलावा यकृत का तेल। यकृत का तेल कौन माने? लीवर का तेल। लीवर को पेरेंगे ना तो बढ़िया एगो तेल निकलता है, ओकरा के लीवर का तेल कहा जाता है। लीवर का तेल हम लोग प्रोटीन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा मांस, दाल, ये सारे जो चीज़ होता है ना, ये क्या करते हैं? पोषक तत्वों को देते हैं। अब पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हम लोग को कुपोषण की बीमारी से बच जाते हैं। क्योंकि देखिए कुपोषण की बीमारी ये होता है कि लंबे समय से पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है ना, तो बच्चा का कुपोषण हो जाए। अब कुपोषण का पहचान करेगा तो सोचो पेट हिंगन फेंक देगा, चलेगा, पीठ पच गल, अब पेट आगे में अब हिल हिल कर चल रहा है। ये देखिए कुपोषण के पेशेंट मत होना, सब बड़ा दिक्कत होता है कुपोषण। ये भोजन बचाता है ना, आज खाएंगे बिहान खाएंगे लोल कहीं का। भर पेट पहले खाओ, ओकरा बाद सोचो, आज खाओ तब बिहान के सोचो। तो ये जो होता है ना कुपोषण की बीमारी, इस सारे तत्वों के नाम मिलने से ना हम लोग को कुपोषण की बीमारी हो सकती है। लोग कहते हैं कि कुपोषण की बीमारी भर पेट खाना ना खाने से। ना भाई, भर पेट खाना खाओ लेकिन प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कुपोषण की बीमारी हो जाएगी। अब ईटा पत्थर खा लो, ईटो पत्थर से पेट भरेगा लेकिन प्रोटीन ईटे मिलेगा नहीं मिलेगा तो कुपोषण की बीमारी आराम से होगा। तो ये सारे तत्व क्या, ये सारे जो हैं इनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं आगे।